हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको फीलिंग आएगी, वाह क्या पढ़ लिया मैंने। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शशांक वासु और आपका हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल SK स्टडीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता क्या है, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द सोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब जो कोई सोर्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं सोर्सेज। ओके, there are many natural sources of energy like sun, water, coal, wind, petroleum etc. मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे कि फूड है, फूड एक सोर्स है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वह क्या हुआ, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो हमें मिली कहाँ से मिली, फूड से, उसे कहते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वैसे ही सन से हमें क्या मिलते हैं, सनलाइट मिलते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ओके, सोलर 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 एनर्जी से। चलो ऐसा इसका यूज़ करते हुए हम आगे पढ़ते हैं कि वाटर से भी बनता है, कोयल से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, और विंड से बनती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्लास 10th। क्या है ये देखते हैं। देर आर मैनी फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसे इजीली पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। मतलब यह इजीली मिल जाता है, यह सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें। ठीक है, इट शुड नॉट हैव ए हाई क्लोरोफिक वैल्यू। इसकी हाई क्लोरोफिक वैल्यू नहीं होती है। इट प्रोवाइड नो स्मोकिंग ऑन बर्निंग। और यह जब जलता है तो इसमें स्मोक मतलब धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, इट शुड बी चीपर शुड ऑफ कॉस्ट। मतलब यह सस्ते दामों पर हमें मिल जाता है। मतलब ईजिली और चीप मतलब सस्ते दामों पर हमें ये मिल जाता है, तो इसे खरीदने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में क्या है, क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स एंड विच बर्न इन मोर देन लोवेस्ट क्लोरोफिक वैल्यू। अब क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है इसे समझते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ प्रोवाइड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ सब्सटेंस ऑफ फ्यूल। मतलब यदि हम 1 kg सब्सटेंस ऑफ फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं क्लोरोफिक वैल्यू। तो यह सबकी अलग अलग होती है। ओके, हाइड्रोजन फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू। मतलब हाइड्रोजन फ्यूल की सबसे हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू होती है। वुड एंड काउ डंग हैव लोवेस्ट क्लोरोफिक वैल्यू। वुड मतलब लकड़ी की, और काउ डंग मतलब, जैसे कि आप गांव वाले एरिया से हैं तो आपको पता होगा कि गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं काउ डंग के उपले। तो उसकी, और वुड मतलब लकड़ी की, लो क्लोरोफिक वैल्यू होती है सबसे। ओके, और सबसे हाई किसकी होती है, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी रेट। मतलब सोर्सेज ऑफ एनर्जी रेट क्या है। इन इंडिया देर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन इंडिया में बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज किया जाता है। कोयल इज द एनर्जी ऑफ एनर्जी विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन कंट्री। मतलब कोयल है, कोयल मतलब कोयला, जिससे है ना एनर्जी हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, एंड विंड सोर्सेज इज द लेस इन इंडिया। मतलब विंड से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और कोयल से बनाते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में। ठीक है, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड पेट्रोलियम हाइड्रो, वाटर को जैसे वैसे हाइड्रा कहते हैं, न्यूक्लियर और सनलाइट। ठीक है, ऐसा हम इसका यूज़ करते हैं। मैं आपको एक पाई चार्ट थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जूम वाला ऑप्शन कहाँ पर है, हाँ ये देखो, ये हमारा पाई चार्ट है। इसमें क्या लिखा, देयर इज ए पाई चार्ट विच आज रिप्रेजेंटेज सक्सेस एनर्जी ऑफ। ठीक है, ऐसा एक पाई चार्ट है, ये ऐसा पाई चार्ट आपकी बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ रेन्यूएबल। रेन्यूएबल क्या होता है और नॉन रेन्यूएबल क्या होता है, अब हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, it is the source of energy which is present in excess or unlimited amount and it is used again and again is called renewable sources of energy. It is
नॉन कन्वेंशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट। नहीं समझ में नहीं आया तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसी कोई अमाउंट जो हमारे अर्थ पर अनलिमिटेड है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे क्या है, वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर हमारे यहाँ पर कभी ख़त्म नहीं होगा। और क्या है, विंड, विंड भी ख़त्म नहीं होगी। और सोलर एनर्जी वो तो सन से आ ही रही है। और टिंटल एनर्जी, टिंटल एनर्जी मतलब वो होती है जो समुंदर के ओशियन में जो लहरें उठती है ना, उसे कहते हैं टिंटल एनर्जी। उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में कभी भी कम नहीं होंगी। तो ये होती हैं अनलिमिटेड अमाउंट में। तो इसे कहते हैं रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसे इसे इसका एक और नाम है, उसे कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब है नॉन रेन्यूएबल, क्या होता है इसका उल्टा, इट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, मतलब यह लिमिट के अमाउंट में ये होती हैं, अर्थ पर हैं। इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, और हम इसका बार बार यूज नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा यूज करेंगे तो यह ख़त्म हो सकती हैं। इट इज़ नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो और इन्हें हम कहते हैं नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इसका एग्जांपल है कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। पेट्रोलियम देखो अर्थ से निकाला जा रहा है, पेट्रोल को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं व्हीकल्स में, तो उसकी वजह से उसका अमाउंट देखो कितने ज़्यादा, प्राइस कितनी ज़्यादा हो रही है। वैसे इसमें सरकार कोई है ना कमी नहीं है, हमारी है। हम कहीं पर घूमने जाते हैं, जैसे कि हम प्ले ग्राउंड जाना है तो बाइक लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बहुत हो रही है। यदि आप जाते हैं तो थोड़ा वर्किंग करा करो यार, तुम कितने बैठे बैठे कितने मोटे हो रहे हो। व्हाट आर फॉसल फ्यूल्स, अब ये फॉसल फ्यूल्स क्या होता है, ठीक है। फॉसल फ्यूल आर फ्यूल विच वर formed our millions years of ago by the decomposition of plant and animal deep in earth after many years in this decomposition। ये क्या हुआ, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कई हजारों करोड़ों साल पहले यहाँ पर क्या आया था, बहुत भयंकर तूफान, जोर जोर से हवाएं चल रही थी, और पशु पक्षी इधर से उधर भागने लग रहे, जैसे कि मानो रामायण महाभारत की सारों की एक साथ लड़ाई हो रही हो। और बहुत सारे जानवर, हाथी घोड़ा जो भी जानवर है, चूहा, सभी एक इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे। फिर बहुत भयंकर तूफान और हवा चल रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो सारी चीज़ थी, अर्थ उल्टी हो गई, मतलब अर्थ की ज़मीन फटने लगी। तो उसमें क्या हुआ, सभी प्लांट और एनिमल उसमें समा गए, ठीक है। मतलब धरती के अंदर चले गए, धरती के अंदर चले गए और धरती ऊपर से कवर हो गई, मतलब धरती के अंदर दब गए, ठीक है। और ऐसा हुआ, उसके कई सालों बाद वह कन्वर्ट हो गई फॉसल फ्यूल में, ठीक है। दे कैन चेंज इन फॉसल फ्यूल, और वह फॉसल फ्यूल में चेंज हो गए। और इसका एग्जांपल है कोयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ओके। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसल फ्यूल, मतलब फॉसल फ्यूल्स की कमियां क्या क्या हैं, अब हमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। देर आर मैनी फॉलोइंग डिसएडवांटेज, मैनी है यार। दे प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, जब यह जलते हैं तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक निकलता है। जैसे कि कोयल मतलब कोयले को जलाते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक निकलता है, जिससे एयर पोल्यूशन हो सकता है गाइज, ओके। when they burn they are many so harmful gases release so air pollution, ठीक है। मैंने जो बताया कि जब ये जलते हैं तो मैंने हार्मफुल गैसेज निकलती हैं और उससे हमारा पोल्यूशन बर्बाद हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी चिड़िया मर रही हैं। ऐसा ही आपको देखो यूट्यूब चैनल में है ना, सुनने को मिला हुआ न्यूज़ चैनल में कि वहाँ पर जैसे कि आग लगी, वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी मारे जा चुके थे, ऐसे बोलते हैं न्यूज़ चैनल में। तो चलो हमें वहाँ पर नहीं जाना, हमें सिर्फ ये पढ़ना है। तो एसिड रेन आल्सो टेक प्लेस ड्यू टू फॉसल फ्यूल, मतलब एसिड रेन होती है वह भी इसी की वजह होती है। जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक निकला तो ऊपर गई लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, और वह काफ़ी मिल गई क्लाउड्स में मिलने पर क्या हुआ कि वह क्लाउड्स में मिली, और जैसे ही रेन हुई तो उसकी वजह से जो स्मोक धुआं था वह आ गया कहाँ पर, धरती पे, और हम बारिश में गए नहाने और हमारे हो गई बीमार हो गए हम, तो उसकी वजह से ही होते हैं।
ठीक है। दे आर वेरी कॉस्टली, यहाँ बहुत ही कॉस्टली होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मार्केट में चीज़ कम अमाउंट में है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है उसकी प्राइस कम होगी। ओके। और दे आर नॉट इको फ्रेंडली, और ये हमारे इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, मतलब ये हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिससे ये हमें नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। इसे कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या आ गया, व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या है, पहले आप इसको डायग्राम से समझ लें। जैसे कि हमने यहाँ पर एक लगा दिया कुकर, एक लगा दिया हमने कुकर, और नीचे से क्या दिया, इसको हीट दिया, और ये प्रेशर कुकर, और हमने एक पाइप लगाई, उसमें देखा स्टीम पाइप, मतलब जो इसके वेपोराइजेशन हो, इसके अंदर हमने रख दिया पानी कुकर के अंदर, और एक वायर और एक जोड़ दी पाइप, और इसमें हमने हीट देना स्टार्ट किया। तो हीट देना स्टार्ट किया तो जो पानी है वेपोराइजेशन होके ऊपर लिख रहा, स्टीम बन के ऊपर लिख रहा। तो यहाँ पाइप से हमने यहाँ पर इसको एक जोड़ दिया टरबाइन से जोड़ दिया। तो टरबाइन क्या होगी, रोटेट होना स्टार्ट होगी, मतलब ऐसे घूमेगी अपनी एक्सिस पर, और उसको हमने जोड़ दिया डायनमो से। डायनमो मतलब जनरेटर से, ठीक है। यदि आपको डायनमो के बारे में पढ़ना है तो मैंने एक पहले से वीडियो डाल रखी है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम पर डाल रखी है मैंने वीडियो, तो आप उसमें जाके जनरेटर को देख सकते हैं। फिर इसको डायनमो को हमने यूज किया इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो इसकी वजह से हुआ थर्मल पावर प्लांट। इसे ही कहते हैं हम थर्मल पावर प्लांट। अब देखते हैं इसकी वर्किंग एंड थ्योरी। यदि आपको लिखनी हो तो ऐसे तो डायग्राम थोड़ी बना के आएंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा कुछ, तो लिखने के लिए क्या करते हैं, चलते हैं आगे। ए थर्मल पावर प्लांट, एक थर्मल पावर प्लांट इज दैट पावर प्लांट वेयर द फॉसल फ्यूल आर बर्न्ड ऑन प्रोड्यूस दैट हीट एंड हीट एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री। देयर आर मैनी थर्मल पावर प्लांट इज इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यह क्या है, जो है ना, मतलब हीट दे रहे हैं वह फॉसल फ्यूल, यहाँ पर फॉसल फ्यूल जलाकर दे रहे हैं वो प्रेशर कुकर के नीचे। ओके। द थर्मल पावर प्लांट आर सेट अप नियर द coil oil एंड फील्ड टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिसिटी। स्मॉल एक्सपीरियंस इज डन, मतलब स्मॉल एक्सपेरिमेंट करके हमने ये दिखाया है। टेक ए प्रेशर कुकर इन द विच वाटर इज फिल्ड, एक प्रेशर कुकर लिया और उसमें पानी डाल दिया। वहन वी सप्लाई हीट, और जैसे ही हमने उसमें हीट सप्लाई की, द प्रेशर कुकर वाटर चेंज इनटू वेपराइजेशन, मतलब वेपर्स बन गए, एंड इट पास थ्रू ए स्मॉल पाइप, और स्मॉल पाइप में से लिकड़े, एंड कॉल्ड स्टीम पाइप, तो हमने उसे कहा स्टीम पाइप। दिस स्टीम हेल्प अस टू रोटेट द टरबाइन, और टरबाइन को रोटेट करने में हमें मदद किया। एंड टरबाइन इज कनेक्टेड टू द डायनमो, और टरबाइन हमने किसमें जोड़ दी, जनरेटर से। और वी कैन आल्सो जनरेट द कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जनरेटर का काम ही होता है, क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, और इन दिस वे द थर्मल पावर प्लांट वर्क्स, ठीक है। अब ये टरबाइन क्या होता है, व्हाट इज टरबाइन। टरबाइन इज ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइन ब्लेड मेटल ब्लेड एंड दीज ब्लेड्स आर मूव फ्रीली। अब ये टरबाइन क्या होता है, टरबाइन होता है कि ऐसा डिवाइस, मतलब ये ब्लेड्स होती हैं जो फ्रीली मूव करती हैं, ये फ्रीली मूव करती हैं। अगर हमने कुछ भी इसमें से, मतलब वाटर इस पे डाला या स्टीम को डाला, तो उसकी वजह से ये हैं मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से बिजली कैसे बनती है। हाइड्रो मतलब वाटर, अब हम बनाएंगे वाटर से बिजली, अब हम बन चुके हैं साइंटिस्ट। द हाइड्रो पावर प्लांट इज दैट पावर प्लांट इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग वाटर। अंग्रेज बोलते हैं ना वाटर, क्यों वाटर। अब देखो कि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इन दिस पावर प्लांट द फ्लोइंग ऑफ वाटर, इस पावर प्लांट में पानी चलता है। ऑफ द रिवर इज स्टोर ए बिग डैम, और मतलब नदी बहती है, और नदी के पास हम बना लेता है एक बड़ा सारा बांध, जिसे कहते हैं डैम, ठीक है। डैम बना के हम करते हैं पानी को स्टोर, पानी को रोक लेते हैं। आफ्टर दैट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, और जैसे कि पानी ऊपर चला जाता है डैम की,
डैम में थोड़ा ऊपर आ जाता है तो वाटर फॉल डाउन ऑन द टर्बाइंस, और वाटर को डालते हैं टर्बाइन पे, और टर्बाइन क्या होगी, चक्री की तरह घूमना स्टार्ट हो जाएंगी। और दिस फॉलिंग वाटर टर्बाइंस एंड द टर्बाइंस इज कनेक्टेड टू जनरेटर, टर्बाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और टर्बाइन को हम जोड़ देंगे जनरेटर से, और जनरेटर at last generator convert mechanical energy into electric energy. This electricity can be transferred over long distance, और हम इस एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ वायर्स ऑन सेटअप ट्रांसफॉर्मर, और हमने लगा दिया ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और उससे हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रो पावर प्लांट काम करता है। अब देखो इसका एक हल्का सा मैंने थोड़ा फॉर्मूला करके बनाया है। व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट, इन सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, फ्लो ऑफ वाटर की, ठीक है। अब फिर क्या होगा, हमने डैम बनाया वाटर इन डैम, डैम में वाटर आया तो किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। फिर वो फॉलिंग ऑफ वाटर किया तो वह कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको टर्बाइन रोटेट होना स्टार्ट हुई तो उससे क्या बनी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। फिर उसको हम जनरेटर जोड़ दे तो जनरेटर से क्या बनी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इस तरह हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, सिंपल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। देखो इसमें क्या है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखो क्या है, देखो जैसे हमने यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे देखो हमने यहाँ पर बना दिया डैम, यहाँ पर बना दिया, देखो डैम, ये डैम है यहाँ पर, एक सेकेंड, देखो जैसे कि यहाँ पर डैम बन गया, यहाँ पर वाटर आ गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करेंगे। जैसे ही हमने वाटर को स्टोर किया, ठीक है, तो जैसे कि वाटर थोड़ा ऊपर हाइट पे चला गया तो हमने क्या किया, इस डैम को खोल दिया। जैसे ही वाटर हाई पे गया तो हमने इस बांध को खोल दिया और यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया टरबाइन। फिर टरबाइन से क्या हो गई, टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो गई, और टरबाइन को हमने जोड़ दिया जनरेटर से, और फिर इलेक्ट्रिसिटी बन गई और हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया। और बाद में जो वाटर सीधा आगे बढ़ गया, उसमें ना तो वाटर का वेस्ट हुआ और न ही और कुछ हुआ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा पावर प्लांट कहाँ पर है, देखो ये है बाखरा हाइड्रो पावर प्लांट, इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट है बाखड़ा बांध, और यह है, इट इज सिचुएटेड इन पंजाब आउट ऑफ द बंक सतलुज रिवर, मतलब पंजाब में है, सतलुज रिवर के किनारे पर यह है हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या है, इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट, इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो पोल्यूशन, मतलब इसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता है। इन दिस प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड अप टू सो मैनी ट्रीज कट हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब इस डैम को, इसमें मतलब एक खतरा है कि है ना, बहुत ज़्यादा पेड़ काटने पड़ते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया की रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी वजह से हम बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। एंड इट इज डेंजरस फॉर एक्वाटिक लाइफ, मतलब यह मतलब जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जैसे इसमें है ना, वाटर नदी में कोई मछली आ गई तो मछली यहाँ पर आएगी टरबाइन पे, क्या इस पे आएगी टरबाइन पे, तो क्या होगा बेचारी मछली मर जाएगी, कच 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 टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके पीसीज हो जाएंगे, तो यार थोड़ा उसके लिए डेंजरस है। एंड इट इज रेन्यूएबल सोर्सेज, यह रेन्यूएबल सोर्सेज होता है बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट। ओके, यह अनलिमिटेड अमाउंट में वाटर है तो इसलिए यह रेन्यूएबल सोर्सेज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।